हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इमॉर्टल स्वॉर्ड एपिसोड नंबर 3। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मेंग्यू ने मो को छोड़ दिया था और इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं आगे का स्टोरी। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो मेंग्यू से कहता है, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? तुम्हारा इन सब से मतलब क्या है? तभी मेंग्यू उससे ली से कहती है, मतलब हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, मुझे हमेशा से ही स्ट्रांग लोग पसंद है, जबकि अब तुम एक वेस्ट बन चुके हो तो मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी और यहाँ पे सब हम दोनों के जो भी बीच था वो सब खत्म होता है। तभी मेंग्यू से कहता है, तो क्या तुमने वो प्रॉमिस किया था वो बस एक मजाक था? तभी मेंग्यू मुँह से कहती है, मैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों को ही सपोर्ट करती हूँ और तुम एक कचरा बन चुके हो इसलिए मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, ना ही पसंद करती हूँ। इसलिए तुम मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहो और ना कभी मुझसे बात भी मत करना। तभी वो मेन कैरेक्टर मेंग्यू से कहता है, अब मैं समझ गया कि तुम बस मेरा इस्तेमाल कर रही थी। जब तक मैं टैलेंटेड था तब तक तुम मेरे साथ थी और तुमने कहा था कि तुम मेरा हर 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 वक्त में साथ दोगी, वो सिर्फ एक मजाक था। ये तो बस बहुत ही जल्दी तुमने मुझे छोड़ दिया और मुझसे दूर जाने लगी। मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन ये सब तो एक दिखावा था। तभी डिवाइन ये कहते ही वो नाराज, थोड़ा सा उदास हो जाता है। तभी डिवाइन स्क्रोल उसके सामने आता है और कहता है, इतनी जल्दी हार मत मानो। जब तुम अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना दोगे तो फ्यूचर में तुम्हें बहुत सारी लड़कियां फॉलो करेंगी, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी अपने आप को स्ट्रांग बनाओ और ट्रेनिंग करो। इसके तुरंत बाद मेंग्यू से कहता है, ये तुम्हारी चॉइस थी। आई होप तुम इसे लेकर रिग्रेट नहीं करोगी फ्यूचर में और तुम्हें इससे जरा सा भी पछतावा नहीं होगा फ्यूचर में, क्योंकि मैं फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनने वाला हूँ। तभी मेंग्यू उससे ली से बड़े एटीट्यूड में कहती है, मैं तुम्हें लेकर कभी भी रिग्रेट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम एक कचरा बन चुके हो और आगे भी जाकर कचरा ही रहोगे। तभी वो दोनों वहां से जाने लगते हैं और जाते जाते मो को पीछे से कोई आवाज देता है। तभी मो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम यिन लियो होता है और वो ली से कहती है, ब्रदर मो रुको मेरे लिए, मुझे भी आपके साथ आने दो। तभी वो वहाँ पे रुक जाता है और लीन मो उससे कहता है, क्या तुम अभी भी मेरे साथ आना चाहती हो? और तभी ये सुनकर यिन लियो उससे कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। तभी मो लियो से कहता है, लेकिन मैंने एक स्वॉर्ड सोल को अवेक किया है और वो सबसे बेकार मानी जाती है, और अभी भी क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो? ये सुनकर लियो उससे कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी सोल कौन सी है और तुम ताकतवर हो या नहीं, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रहूंगी और हमारा प्रैक्टिस एग्रीमेंट यहाँ पे नहीं टूट सकता और तुम ना ही मुझसे भाग सकते हो। ये सुनकर मो चौंक जाता है और लियो से कहता है, लियो के सर पर हाथ सहराते हुए कहता है कि तुम सच में ही बहुत ज्यादा अच्छी हो। तभी लियो मो से कहती है, मैं इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बेस्ट हूँ। इसे देखते हुए डिवाइन स्क्रॉल बाहर आता है और उससे कहता है, ये लड़की तुम्हारे लायक है, वो मेंग्यू तो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है। तुमने तभी वो डिवाइन स्क्रोल से कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और वो अपने मन में कहता है, मैं सिर्फ बचपन से उसके बारे में सोचता रहा, लेकिन अब सब बदल चुका है। अब मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तभी लियो मो की तरफ देखते हुए कहती है अपने मन में कि मैंने बचपन से ही अपनों को बहुत बहुत खो दिया है, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तभी मो कहता है, तो ठीक है, लेकिन आज मैं थोड़ी लाइटली ही ट्रेनिंग करूंगा, क्योंकि कुछ दिनों बाद हुआ सेक्ट का डिसाइपल ज्वाइन करने वाले हैं, तो इसलिए मुझे उसकी भी तैयारी करनी है। तभी लुओ उससे कहती है, ब्रदर मो बिल्कुल भी इसके बारे में चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं आपकी इन सब में मदद करने वाली हूँ और उसमें कितने भी दिन रहे मैं आपकी जरूर से मदद करूंगी। उसके कुछ देर बाद हमें चू फैमिली के हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मेंग्यू और उसके फैमिली
का लीडर वहाँ पे बैठे होते हैं, जो कि मेंग्यू का फादर भी है, वो फैमिली का लीडर। तो मैं कहूँ तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। वहाँ पे एक आदमी आया होता है जो मेंग्यू के फादर से कहता है कि मुझे आपके बेटी से शादी करनी है, इसलिए मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ जिसमें पिल्स, सिल्वर और वेपन्स है, ये सब है। तभी लियो मतलब ली मतलब उसका उसका मतलब नाम ली है गाइस। तो चू फैमिली के लीडर से कहता है मुझे लगता है कि ये गिफ्ट्स आपको मतलब ली फैमिली के लीडर से ली कहता है मुझे लगता है आपको ये गिफ्ट पसंद आएंगे और आप मेरी और मेंग्यू की शादी के लिए भी मान जाएंगे। लेकिन उसके फादर कहते हैं अगर मेंग्यू इसके लिए मान जाएगी तो मुझे भी इससे कोई आपत्ति नहीं है। तभी मेंग्यू अपने फादर से कहती है कि मुझे ये शादी मंजूर है, मैं इस शादी के लिए एग्री करती हूँ। और वो अपने मन में कहती है ये लियो फैमिली का यंग मास्टर है और ये फर्स्ट जीनियस भी है और ये उस मुंह के सामने तो सबसे अच्छा है। ये कहते हुए अपने मन में सोचती है अगर मैं लियो फैमिली के यंग मास्टर से शादी करती हूँ तो फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगी और ये मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये लियो फैमिली मेरे लिए बस एक स्टेपिंग स्टोन की तरह है जिस पर पैर रख कर मैं आगे बढ़ जाऊंगी और इन्हें कुचल दूंगी। तभी तभी हमें उस लड़के का सीन दिखाया जाता है जो उन दोनों से कहता है तो ठीक है फिर मैं घर जाकर वेडिंग की तैयारी करता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ये पे ख़त्म होता है गाइज। तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना और कमेंट करना भी मत भूलना गाइज। और ध्यान से सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज़ यार गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जल्दी। 100 सब्सक्राइबर कर दो तो इसके डेली 2 वीडियो डालूंगा गाइज और हेल्थ सिस्टम का एक। तो इसके कुछ देर बाद ही वीडियो आ जाएगा, इसका सेकंड एपिसोड भी आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय गाइज।